प्रभु यीशु के महान सामर्थ्यशाली नाम में सभी को सलाम करते हैं, शालोम कहते हैं। जो जिंदा परमेश्वर आज भी हमारे संग है, जिस परमेश्वर ने हम सब पर अपनी करुणा का हाथ रखा है, आज फिर से ये जो समय है जबकि हम आज उसकी आराधना, उसकी भक्ति करने का ये जो प्रभुवार है, इस दिन में भक्ति करने एकत्रित हुए हैं। प्रभु सबको देख रहा है और हम विश्वास करते हैं कि आज हर एक के संग और साथ वो जीवित परमेश्वर की उपस्थिति आज है। उस विश्वास से हम हमारे हृदय को, हमारे दिल दिमाग को, हमारे परिवार को और इस आराधना को परमेश्वर के हाथ में सौंप देते प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद देते प्रभु आपकी तमाम आशीषों के लिए जो कि हम सब के ऊपर आपने रखी है। प्रभु, ये आशीष में चलते समय प्रभु बहुत बार हम भूल जाते हैं, हम हमारे काम में, हमारे योजना में आपके संगति से दूर चले जाते हैं, आपके वचनों से दूर जाते हैं। हमें क्षमा कर। आज प्रभु आपकी आराधना करने के लिए सभी प्रियजनों को आपने ये समय दिया है, इसके लिए प्रथम हम आपको धन्यवाद कहते हैं। आज हमारे सभी प्रियजन अलग अलग जगह पे मौजूद हैं, लेकिन आप हर एक के संग और साथ है। ये विश्वास से हम हमारी भक्ति प्रभु आपके पवित्र हाथ में सौंप देते हैं, ताकि आप हर एक को अपनी स्वर्गीय आशीष बख्श दे। आपकी आनंद और खुशी से हर एक का हृदय आज तू भर देगा। ये विश्वास से ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते सुन और ग्रहण कर, आमीन। धर्मशास्त्र बाइबल में जब हम अभ्यास करते हैं उसकी वचन को और हमारा दिल लगाते हैं और भजन के 73 अध्याय को, उसमें का कुछ आयतें जब आज विशेष करके जब हमारे सामने रखते हैं, तो इस भजन में विशेष करके परमेश्वर का वचन एक बात को जो हमारे प्रति वो इच्छा रखता है, इस वचन के अंदर वो लिखी है। pero 23 वचन में, भजन 73, तो भी मैं निरंतर तेरे संग ही था, तूने मेरे दाहिने हाथ को पकड़ कर रखा, स्वर्ग में मेरा और कौन है, तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। मेरे हृदय और मन दोनों तो हार गए, परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग और मेरे हृदय की चट्टान बना है। हालेलुया। खुदाबाद इस वचन पर आशीष दे। हम देखते हैं हमारे हृदय और मन दोनों तो हार गए। जी हाँ, ऐसे उदाहरण आप जरूर देखे हैं, सुने होंगे कि आज की घड़ी में इस कोरोना के वातावरण से, बदलती हुई स्थितियों से, बदलते हुए वातावरण से हम देखते हैं कि इंसान का हृदय और मन दोनों
दोनों हार गए, वो पराजित हुआ है। आज तक हम देखते हैं कि इंसान इस प्रकार से गति से चल रहा कि उसे कोई ही पराजित नहीं कर सकता, लेकिन अचानक गति हम देखते हैं कि उस गति को रोक गया और थम गए सब बातें। इंसान थम गया, इंसान लॉकडाउन हो गया। क्या कारण है? क्योंकि हम इंसान हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में पवित्र शास्त्र बाइबल हमें अगुवाई करता है। आज इस समय में उस परमेश्वर के ओर हम हमारा हृदय लगाएंगे। उसके पूर्व एक गीत हम सुनेंगे, एक हिंदी गीत इस समय हम सब मिलकर गाएंगे। आपके जहां आप हैं आप गा सकते हैं। सुंदर सा गीत है, जैसे कि भजन में लिखा है कि उसके हृदय और मन दोनों हर गए इंसान के, लेकिन आज ओ मसीह जो आज आपके हृदय को, आपके मन को एक ताजगी देगा, आपको, हमारे जीवन को, हमारे परिवार को नवजीवन देगा, हमारे जिंदगी में एक नई रोशनी देगा। इस गीत में बहुत ही सुंदर सा एक हमारे हर एक परिवार के लिए, हर एक इंसान के लिए एक संदेश है। जलते चिराग गुल ना हो, बुझते दिए जलाओ तुम, प्रेम की जोत कम ना हो, गाओ ये गीत, गाओ ये गीत।
बुझ न जाए। इसके लिए हरदम परमेश्वर के नजदीक में और संगति में रहने की कोशिश करें। खुदा आपको आशीष देगा। आइए हम परमेश्वर के वचन को सुनें। प्रभु के वचन में आज हम हमारा मन लगाएंगे। आप अपनी अपनी बाइबल को खोलिए। नए नियम से प्रेरितों के कार्य, इसका अध्याय 11, Acts chapter 11 and verses 21 to 23 मैं आपके लिए पढ़ूंगा। प्रभु का हाथ उन पर था और बहुत लोग विश्वास करके प्रभु की ओर फिरे। जब उनकी चर्चा यरूशलेम की कलीसियाओं के सुनने में आई तो उन्होंने बरनबास को अंतकिया को भेजा। वहां पहुंचकर और परमेश्वर के अनुग्रह को देखकर आनंदित हुआ और सबको उपदेश दिया कि तन मन लगाकर प्रभु से लिपटे रहो। मैं आपके लिए फिर से पढ़ूंगा। खुदा का वचन कह रहा है और वो उपदेश यहाँ लिखा गया है। और सबको उपदेश दिया कि तन मन लगाकर प्रभु से लिपटे रहो। खुदा बाप इस वचन पर अपनी आशीष बख्शे। हम देखते हैं कि आखिरी में हम परमेश्वर के पास जब आते हैं, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं, परमेश्वर के सामर्थ्य के ऊपर, उसके सामर्थ्यशाली हाथों के ऊपर, उसके दाहिने हाथ जो चमत्कार करता है, जो पाक है, जो सामर्थ्य से भरा हुआ पवित्र बाइबल लिखा है। यहां लिखा है वचन 21 में, ध्यान से आप फिर से पढ़िए और उसके ऊपर विश्वास रखें। यहां लिखा है प्रभु का हाथ उन पर था और बहुत लोग विश्वास करके प्रभु के ओर वहां फिरे। जी हां, प्रभु के हाथ हम देखते हैं कि आज विशेष करके उस हाथों के ऊपर हम विचार करेंगे। आज का वचन जो परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया है कि हम हमेशा परमेश्वर के जो हाथ है, हम लिखते हैं यहां जो गीतों में कि परमेश्वर के हाथ पाक है, वो प्यार से आपके ओर फैलाकर आपको बुला रहे हैं और जो कोई उसकी पुकार सुनता है उसे वो अनुभव होता है कि वो परमेश्वर के हाथ कितने सुरक्षित है। वचन में लिखा है प्रेरितों के काम और उसका 11 और 21 अध्याय में कि प्रभु के जो हाथ है ये पाक है और ये हाथ उद्धार करने वाला। जी हाँ, प्रभु के हाथ उद्धार के लिए आज समर्थ से भरे हुए हैं। वचन में हमने इस बात को इस समय पढ़ा है। कितना सच यह बात है। उद्धार की आज सारे दुनिया को, न कि केवल भारत को बल्कि सारे दुनिया के इंसान को, स्त्री पुरुष हर एक को ये परमेश्वर के हाथ जो उद्धार देते हैं, आज उस हाथ में, उस पवित्र हाथ के ऊपर कोई विश्वास रखता है, उस यीशु मसीह के हाथ जिसके ऊपर खिले ठोक दिया, जिसके हाथों जब उस सूली के ऊपर खिलों के द्वारा ठोके थे, लटके हुए थे, लहू की धारा बह रही थी। क्यों? क्योंकि हर एक इंसान उद्धार पाए। जब तक हमारा उद्धार नहीं होता कोई भी संकट से हम बच नहीं सकते। जब तक हमारा उद्धार नहीं होता है हम मृत्यु से बच नहीं सकते। जी हाँ, आज सबसे पहली बात उसके उद्धार के बारे में
कितना हम विचार कर रहे हैं। आज बहुत सारे लोग उद्धार मालूम है लेकिन उद्धार प्राप्त नहीं हुआ है, ऐसे उदाहरण हम देखते हैं। आज ऐसी स्थिति में वचन हमें कह रहा है कि प्रभु के हाथ उन पर है और बहुत लोग इसके ऊपर विश्वास करके प्रभु की ओर फिरे। जी हाँ, आज समय है, भलाई हम लॉकडाउन में हैं, भलाई सब प्रकार की चिंता है, भलाई हमारी स्थिति अच्छी नहीं है, भलाई हमारे और सब प्रकार के बंधन है, रूल रेगुलेशन है, लेकिन उद्धार के लिए केवल विश्वास की जरूरत। जी हाँ, आज पहली बात वचन ने हमें सिखाई है कि उस उद्धार के लिए आप अपना हृदय, इसलिए गीत में भी लिखा है कि वो हृदय आप उसके लिए खोल दिए और परमेश्वर के पवित्र लहू के ऊपर, बलिदान के ऊपर विश्वास करें, ताकि वो पवित्र हाथ आपके जीवन को छू सके और आपके जीवन की परेशानी, तकलीफ निश्चित परमेश्वर के हाथों के स्पर्श से सब जो तकलीफ है, बीमारी है, वो निकल जाए। दूसरी बात यहाँ लिखा है, प्रभु के हाथ जो है, यूहन्ना इसका अध्याय 10वां और इसके 28 वचन में मैं आपके लिए पढ़ूंगा। उसमें बहुत ही सुंदर से इस वचन में लिखा है, और इस वचन में लिखा है, मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं, वे कभी नष्ट न होगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। हालेलुया, कितने बार ये पवित्र हाथ जो परमेश्वर के हाथ है, जी हाँ, उस हाथ के ऊपर अगर आप विश्वास रखते हैं तो वचन दिखता है कि मेरे हाथों से कोई आपको छीन न लेगा। कितना कितना सुंदर ये वचन है, कितना हमारे लिए उपयुक्त और कितना हमारे हृदय को और हमारे मन को ये हमारे आज की स्थिति में उपयोगी है, कितना आधार दे रहा है। क्या आज इस वचन को फिर से पढ़ेंगे। वचन कह रहा है कि मैं, मेरे जो हाथ है उन्हें मेरे हाथ से कोई छीन न देगा, वे कभी नष्ट न होगी और मैं उन्हें अनंत जीवन दूंगा। घबराने की बात नहीं प्यारो, यीशु मसीह के हाथ आज भी आपके और फैले हुए हैं। आप विश्वास करें, जो कहता है कि उस हाथों से कोई बीमारी, कोई शैतान की शक्तियां, कोई शत्रु आपको छीन नहीं। जी हाँ, क्योंकि आप आज पवित्र हाथ यीशु मसीह के हाथ के नीचे है, सुरक्षित है। वे हाथ, प्रभु के हाथ आपको सुरक्षा दे रहा है। और तीसरी बात मैं कहूँगा, भजन संहिता इसका 73 अध्याय में यहाँ लिखा है कि वचन में बहुत ही सुंदर से हमें प्रोत्साहन मिल रहा है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा। तो भी मैं निरंतर तेरे संग ही था, तूने मेरे दाहिने हाथ को पकड़कर रखा है। हालेलुया। परंतु परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। क्या कहा है? आज हमें क्या करना है? बहुत परिवार हमें फोन से कह रहे हैं कि अभी क्या करें, कोई हमारे सहायता करने के लिए, हम अकेले गिरे हैं, परिवार के लोग नहीं हैं, रिश्तेदार दूर हैं, रिश्तेदार नहीं आ सकते, उनके हाथ हम जो है मदद नहीं कर सकते, कोई मित्र जो थे वो भी कभी हमें मिलने नहीं आए, हमसे कैंड नहीं कर सकते। इस प्रकार के हम अकेले महसूस करते हैं। प्यारे मित्रों, आज परमेश्वर के वचन ने आपको और मुझे तसल्ली दी है और ये विश्वास दिया है कि परमेश्वर के हाथ जो है वो आपको सुरक्षा देने के लिए सक्षम है।
परमेश्वर के हाथ जो है सहायता करने के लिए तैयार है। परमेश्वर के हाथ जो है वो उद्धार के लिए तैयार है। केवल आज हम सभी को विश्वास उस हाथों को, जिस हाथ में से लहू गिरा ताकि हम शुद्ध रहे, हम उद्धार पाए, हमें उसके ऊपर विश्वास करना। आइए इन दिनों में, जबकि हम अलग अलग समस्या में घिरे हैं, अलग अलग परिवार की समस्या मैं सुनता हूँ, कहते हैं, शेयर करते हैं, बहुत ही अलग अलग प्रकार की हैं, बहुत अलग प्रकार की हैं। बच्चों के एजुकेशन के बारे में वो बहुत चिंतित हैं। बड़े जवान लड़के लड़कियों की, उनके अलग प्रकार की समस्या है। पति पत्नी की और उनके फ्यूचर की अलग अलग प्रकार की समस्या। और मित्रों, वचन से हमें बहुत ही आश्वासन आज दिया है, बहुत तसल्ली दिया है, विश्वास दिया है वचनों ने कि आज परमेश्वर के हाथ के ऊपर हमने विश्वास, और उस हाथों को हमें थामे रहना। भजन में जैसा भजन 73 में लिखा है, आप ये जरूर आपके घर में और आपके बच्चों को आप भी बढ़ाएं कि तो भी मैं निरंतर तेरे संग था, तूने मेरे दाहिने हाथ को पकड़। डरने की बात नहीं, चिंता करने की बात नहीं, भविष्य परमेश्वर के हाथ में है। केवल एक बात है कि हम उसका हाथ पकड़ कर खुदा करें और उसकी पवित्र आत्मा की अगुवाई आपको करे कि आप उस पवित्र हाथों को, प्रभु के हाथ को कभी ना छोड़ें। खुदा बाप आप सभी को आशीष दे। शालोम। आइए हम इस समय प्रार्थना करेंगे। हमें मालूम है कि हर एक परिवार को, हमारे कलीसिया को, हमारे प्रियजनों को विशेष करके प्रार्थना की सख्त जरूरत है। और विशेष करके हमारे कलीसिया के लिए प्रार्थना करेंगे। रेवरेंड जे जगमकर मेमोरियल्स अलायंस चर्च है, इस मंडली को परमेश्वर ने यहाँ तक लाया क्योंकि परमेश्वर ने इस मंडली के द्वारा बहुत बड़ा कार्य किया है। अलग अलग परिवार में परमेश्वर की सच्चाई उनके दिलों में प्रकट हुई है। इस कलीसिया के जो बच्चे हैं उनके लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर उनकी सुरक्षा करे। कलीसिया के अंदर के जवान बेटे बेटियों को जो कि अलग अलग एजुकेशन के क्षेत्र में है, कोई इंजीनियरिंग में है, मेडिकल क्षेत्र में है, कोई एमपीएससी यूपीएससी इसका अभ्यास करे और परमेश्वर उनको ज्ञान बुद्धि प्रदान करे। विशेष करके उनका जो डिस्टर्ब हुआ है एजुकेशन, वो जल्द से जल्द रूटीन में आए, इसके लिए हम भी प्रार्थना करेंगे। साथ साथ हम प्रार्थना करेंगे हमारे जो कोरोना के अंतर्गत कार्य करने वाले हमारे जो भी डॉक्टर्स, नर्सेस, कर्मचारी हमारे कलीसिया के पति पत्नी मेडिकल फील्ड में हैं, उनके लिए भी प्रार्थना करें ताकि उनको परमेश्वर सुरक्षा दे। हम प्रार्थना करेंगे पुलिस डिपार्टमेंट के हमारे जो भाईजन हैं, उनको भी परमेश्वर विशेष करके अपनी ड्यूटी निभाते समय सहायता करें, उसके लिए प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे हमारे देश के लिए, हमारे देश के राष्ट्रपति जी, पंतप्रधान जी, मुख्यमंत्री जी, हमारे स्टेट के, महाराष्ट्र के, उनके लिए परमेश्वर उनके अगुवाई करें, सहायता करें। हम प्रार्थना करें सभी पासवान लोग जो अलग अलग जगह पे हैं, सेवकाई कर रहे हैं, उनकी भी परिवार की जो भी जरूरतें हैं परमेश्वर वो भी पूरा करे और उनकी सहायता करे, इसके लिए हम प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे और विशेष करके जो प्रार्थना की विनती हमें इस समय सब मिलकर उस विनती के परमेश्वर के सामने लानी है। वो एक बच्चा 6 साल का है और उसका विशेष करके ब्रेन का कुछ कमी घटी है और उसके लिए उसका हम प्रार्थना करेंगे। उसका नाम विशेष करके जो उनके सिंधे है उसका बेटा, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे क्योंकि परमेश्वर उसको
अपना स्पर्श करे और जल्द से जल्द वो बेटा चंगा हो, इसके लिए हम विशेष करके प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे विशेष करके जो भी हमारे कोरोना वायरस से पीड़ित अस्पताल में है, दुखी है, चिंतित है, परमेश्वर अपने हाथों से चंगाई उनको बख्श दे, इसके लिए प्रार्थना। आइए हम प्रार्थना करेंगे। विशेष करके हम प्रार्थना करेंगे जो इमरजेंसी सेवकाई में है, पानी में, इलेक्ट्रिसिटी में हमारे भाई लोग, उनको भी परमेश्वर सुरक्षा प्रदान करे इन दिनों में, इसके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। जिनका बर्थडे हुआ है हमारे कलीसिया के पिछले सप्ताह में, परमेश्वर ने उनकी विशेष करके सुरक्षा उसकी ज़िंदगी में आज तक रखी है और आगे भी परमेश्वर उनकी ज़िंदगी अपने आशीष से भर कर रखे, इसके लिए भी हम उनका जीवन और आप आगे आने वाला आने दिन जो है वो परमेश्वर के हाथ में सौंपे। हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर, इस समय फिर से आपके वचन के लिए हम धन्यवाद देते प्रभु। ये सुंदर वचन जो भी हमने सुना प्रभु, इसके अनुसार चलने के लिए हर एक को तो पवित्र आत्मा की अगुवाई और मार्गदर्शन कर। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं हमारे कलीसिया को आज तक आपने संभाला, आगे भी आपकी रक्षा रखवाली आप करें, अगुवाई करें। हमारे छोटे बच्चे, उनके संग और साथ आप रहे, उनके सुरक्षा का हाथ उनके ऊपर रहे। हमारे जवान बेटे बेटियाँ जो हैं प्रभु, उनका एजुकेशन जो है प्रभु जी, उनके जो भी फैकल्टी में जो भी उन्होंने चूज किया है, इंजीनियरिंग, मेडिकल, एमपीएससी, यूपीएससी, अलग अलग प्रकार की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, हम हर एक का जीवन यीशु मसीह के नाम से आपके हाथ में देते हैं। प्रभु जी, उनका जीवन उज्जवल बना और उनके जीवन के द्वारा प्रभु आपको महिमा मिले, ऐसा होने दे। हम प्रार्थना करते प्रभु जी, विशेष करके जो हमारे कोरोना के अंतर्गत हमारे ड्यूटी में डॉक्टर्स, नर्सेस हैं, कर्मचारी है, उनकी विशेष करके इन दिनों में आप सहायता करें। पुलिस डिपार्टमेंट में, शासन में हमारे भाई हैं प्रभु, उनकी भी विशेष करके तू सुरक्षा करे। हम प्रार्थना करते हैं अभी जो ड्यूटी ज्वाइन किए हैं हमारे भाई, इंडस्ट्री में हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हैं प्रभु, हर एक के संग और जो भी ऐसे वातावरण में ड्यूटी कर रहे हैं प्रभु, उनकी विशेषता आप सुरक्षा करें, ऐसे विनती हमारे के लिए करते हैं प्रभु जी। विशेष करके प्रार्थना करते हैं हमारे जो हमारे पासवान लोग हैं प्रभु, उनकी जो पारिवारिक समस्या है प्रभु जी, वो परिवार की हर एक समस्या तो आप जानते हैं, वो पूरा हो आपके भंडार से। प्रार्थना करते हमारे देश के लिए, हमारे देश में अमन हो। ये देश में जो संकट है कोरोना का प्रभु जी, कोविड-19 प्रभु जी, ये जल्द से जल्द नष्ट हो और इस धरती पर सारे दुनिया में विशेष करके प्रभु फिर से शांति और चंगाई का वातावरण प्राप्त हो, ऐसा अनुभव हो रहा है। हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश के राष्ट्रपति जी, पंतप्रधान जी, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री जी, प्रभु जी, हर एक को इन दिनों में अपना जो जिम्मेदारी है निभाते समय ऊपर से आने वाला ज्ञान प्रदान कर जी। प्रभु जी, विशेष के हम आपके चरणों में प्रार्थना करते हैं जो भी आज हॉस्पिटल में है प्रभु जी, विशेष करके ये कोविड-19 इस बीमारी से प्रभु जी हाँ निराश है, आप अनुग्रह करें। आपका जो सुरक्षा का हाथ है, सामर्थ्यशाली पाक हाथ है, उनके शरीर को लगा, जल्द से जल्द वो इस बीमारी से चंगाई प्राप्त करे, ऐसा अनुग्रह ये हमारे भाई बहन जो भी आज इस बीमारी से पीड़ित है उनके लिए करते हैं प्रभु जी। हम विशेष करके प्रार्थना करते हैं हमारे विशेष करके हमारे भाई शिंदे जी, उनका जो बेटा है प्रभु छोटा, प्रभु जी उनकी बुद्धि की जो भी तकलीफ है, उनका दिमाग, उनके प्रभु
आप उनके लिए प्रार्थना, उन्होंने प्रार्थना मांगी विश्वास से, प्रभु उसको, उस बेटे को तू छू और उसकी जो कमी घटी है प्रभु वो सब दूर हो जाए और उनके परिवार में आपका सामर्थ्यशाली हाथ, आपका सामर्थ्य प्रकट हो, ऐसा अनुग्रह उस परिवार में होने पाए। प्रभु जी फिर से हम हमारा जीवन आपके पवित्र हाथ में सौंप देते। प्रभु जी फिर से हम विनती करते हैं हमारे देश से और इस धरती पर से ये बीमारी जल्द से जल्द दूर हो जाए और फिर से सब हमारे देश में विदेश में प्रभु फिर से शांति और अमन रहे, ऐसा आशीष फिर से हम पर बख्श दे। फिर से हम आगे का समय, हमारा जीवन और हमारा जो भविष्य है प्रभु आपके पवित्र हाथ में सो यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते, सुन और ग्रहण कर। आमीन और आमीन। आइए हम इस समय आखिरी में एक गीत सुनेंगे और उसके बाद में प्रभु ने की प्रार्थना जो है सब हिंदी गीत है जिसमें लिखा है कि चलते जाना राही राहों पर, तूफानों से ना घबराना। हम भयभीत हैं, भय से घिरे हुए हैं, तूफान हमारे सामने आए, कोविड-19 का, कोरोना का विषय, हिम्मत से परमेश्वर का हाथ में लेके इस संकट का, इन तूफानों का हमें सामना करना है। चलते जाना राहे राहों पर, तूफानों से ना घबराना। हिम्मत से आगे बढ़ते जाना, प्रेम से पग पग दीप जलाना। चलते जाना राही राहों पर, तूफानों से ना घबराना। हिम्मत से आगे बढ़ते जाना, प्रेम से पग पग दीप जलाना। अनजानी राहों पे राही, मंज़िल तुझे पुकारे। अनजानी राहों पे राही, मंज़िल तुझे पुकारे। आगे आगे बढ़ते जाना, छू लेना चांद सितारे। आगे आगे बढ़ते जाना, छू लेना चांद सितारे। चलते जाना राही राहों पर, तूफानों से ना घबराना। हिम्मत से आगे बढ़ते जाना, प्रेम के पग पग दीप जलाना। यीशु है तेरा रखवाला, सुख दुख में तेरा मेरा। यीशु है तेरा रखवाला, दुख
चाहे तूफान आए, चाहे कोई बीमारी आए, परमेश्वर का प्यार, परमेश्वर के पवित्र हाथ को पकड़कर इसका सामना करेंगे, निश्चित आप विजयी होंगे। खुदा बाप सबको आशीष देंगे। इस समय हम प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर के जो वचन वो हमारे दिल दिमाग में आप रहिए और भजन का जो वचन विशेष करके आपने पढ़े हैं वो भी विशेष करके आप अपने हृदय में रखिए। आइए हम हमारे सर को झुकाएंगे और प्रभु ने सिखाई हुई प्रार्थना इस समय हम सब मिलकर, आप जहाँ भी हैं आप बंद करें और हम प्रभु की प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराध को क्षमा किया वैसे ही तू भी हमारे अपराध को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन और आमीन। हम इस समय परमेश्वर का आशीष प्राप्त करेंगे। पूरा हृदय विश्वास से आप परमेश्वर के हृदय से प्रार्थना करेंगे, निश्चित परमेश्वर युगानुयुग हमारे साथ रहेंगे। आता देव बापाची प्रीती, देव पुत्राची कृपा, देव पवित्र आत्म्याची सहभागिताचं मार्गदर्शन त्याच्या सर्व प्रियजनांच्या बरोबर प्रभू येशू पुनर्पीपर्यंत सदा सर्व काळ युगानुयुग असो। आमेन आणि आमेन। खुदा बाबा सभी को आशीष दे। शालोम।